जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप अपने सवाल पूछने में जरा भी संशय अथवा संकोच ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है और हमारा मुख्य उद्देश्य केवल और केवल युवाओं को मार्गदर्शन कराना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रिप्लाई करने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में कुछ वक्त लग जाता है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियोज में दिया जाएगा ताकि आप केपी की वाणी से जुड़ सकें। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शादी का सीजन चल रहा है। इस सीजन में हर अविवाहित व्यक्ति के मन में शादी का ख्याल जरूर आता है कि उनकी शादी कब होगी। अगर आप भी अपनी शादी को लेकर चिंतित हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, किस दिशा में होगी, किस नाम से होगी, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको जे नाम की शादी कब, कहां, कैसे और किस नाम से होती है, इस बारे में बताने जा रहा हूं। आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह जानकारी जन्मतिथि अनुसार से दी जा रही है। इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव कुंडली देखने के बाद हो सकता है। हालांकि जन्मतिथि की गणना में कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहेगा। आइए अब आज की जानकारी पाते हैं। जे अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि मकर होती है। जे नाम के लड़के और लड़की की शादी RAS नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। जे नाम की शादी दिशा पश्चिम होती है, यानी कि जे नाम की शादी पश्चिम दिशा में होती है। जे अक्षर के नाम के लड़कों की शादी रचना, रिंकू, रीता, अनन्या, सुधा, सावित्री, शिल्पी आदि नाम से होती है। जबकि जे नाम की लड़कियों की शादी राहुल, रुपेश, आनंद, अर्जुन, अमिताभ, सचिन, संजीव आदि नाम से होने की संभावना रहती है, यानी कि RAS नाम से होने की संभावना रहती है। अंक ज्योतिष के अनुसार जे अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की शादी के योग 23वें वर्ष से बनने लगते हैं। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है। यह बदलाव कुंडली के 7वें घर से होती है। तो आइए अब जानते हैं कुंडली के 7वें घर से कि आपकी शादी कब होगी, यानी कि जे अक्षर के लड़के और लड़कियों की शादी कब होती है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कई वीडियोज में बताया गया है कि शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है, हस्तरेखा से भी की जाती है। तो कुंडली के 7वें घर में अगर कोई शुभ ग्रह रहे तो शादी शीघ्र हो जाती है। अगर अशुभ ग्रह रहे तो शादी में देरी होती है। तो शुभ ग्रह किसे कहते हैं और अशुभ ग्रह किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र इनको शुभ ग्रह माना गया है, जबकि मंगल, राहु, केतु और शनि को अशुभ ग्रह माना गया है। तो शुभ ग्रह रहने पर कब शादी होती है, आइए जानते हैं। अगर कुंडली के 7वें घर में बुध हो तो शादी के योग 20 वर्ष से बनने लगते हैं। अगर कुंडली के 7वें घर में गुरु हो तो शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर कुंडली के 7वें घर में शुक्र हो तो शादी के योग 25वें वर्ष से बनने लगते हैं। अगर कुंडली के 7वें घर में चंद्र हो तो शादी के योग 26वें वर्ष से बनने लगते हैं।
अगर कुंडली के 7वें घर में सूर्य हो तो शादी के योग 27 वर्ष से बनने लगते हैं। हालांकि गुरु अगर प्रबल हो और कुंडली के 5वें भाव में हो तथा एकादश भाव में भी दृष्टि हो तो शादी उसी वर्ष हो जाती है। तो जब कभी आप अपनी कुंडली देखें तो आप सप्तम भाव भी देखें और पंचम और एकादश भाव भी देखें। आइए अब जानते हैं कि अशुभ ग्रह रहने पर कब शादी होती है और क्यों बाधा आती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मांगलिक रहने पर शादी में बहुत देरी होती है, अगर मंगल प्रबल हो तो शादी में बहुत देरी होती है, आंशिक हो तो शादी 28 साल से पहले हो जाती है। तो बारी बारी से जानते हैं कि अगर आप मांगलिक हो यानी कि कुंडली के 7वें भाव में मंगल ग्रह हो तो शादी 28 वर्ष के बाद होती है, अगर आंशिक हो तो 27 वर्ष तक हो जाती है, अगर राहु हो तो 28 वर्ष के बाद, राहु केतु दोनों साथ में हो तो 30 वर्ष तक, अगर राहु केतु और शनि सब साथ में हो तो 30 वर्ष के बाद शादी होती है। कई कई जातकों की शादी 32-33 साल में होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी कुंडली के सप्तम भाव में ये तीनों अशुभ ग्रह विराजमान होते हैं। अगर कुंडली के 7वें घर में सूर्य के साथ राहु केतु शनि किसी की भी दृष्टि हो तो शादी 28 साल के बाद होती है। अगर कुंडली के 7वें घर में शुभ ग्रह के साथ कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शादी में भी देरी होती है। इसके लिए आप दोष निवारण अवश्य करें। केपी की वाणी के चैनल के प्लेलिस्ट पर दोष निवारण के कई वीडियोस बनाए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाएं और दोष निवारण के वीडियोस जरूर देखें। वैसे लड़कियों के लिए गुरुवार का व्रत जरूर करें और लड़के मंगलवार का व्रत जरूर करें। ऐसा करने से शादी के योग शीघ्र बनने लगते हैं। आइए अब जानते हैं कि दिन अनुसार से शादी कब होती है। तो दिन अनुसार से भी ज्योतिष में गणना की गई है कि लड़के और लड़कियों की शादी किस उम्र में हो सकती है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जे नाम के लड़के लड़कियों की शादी जिनका जन्म सोमवार के दिन हुआ है उनके योग 20 वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि मंगलवार को जन्मे जे नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। बुधवार को जन्मे जे नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग भी 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। गुरुवार को जन्मे जे नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 22वें वर्ष से बनने लगते हैं। शुक्रवार को जन्मे जे नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 24वें वर्ष से बनने लगते हैं, जबकि शनिवार को जन्मे जे नाम के लड़के लड़कियों की शादी के योग 17वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो सप्ताह के 7 दिन में शनिवार का दिन यानी कि शनिवार के दिन जन्मे जे नाम के लड़के लड़की की शादी के योग सबसे अधिक और सबसे कम उम्र में बनते हैं। रविवार को जन्मे जे नाम के लड़के लड़की की शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो यह आपको साप्ताहिक गणना दी गई है। आइए अब जानते हैं जन्म तारीख के अनुसार से आपकी शादी लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। तो ज्योतिष में सभी प्रकार की गणना की गई है। जैसा कि आधुनिक समय में लव मैरिज का ट्रेंड चल रहा है, इसमें सभी जातक यही चाहते हैं कि उनकी शादी लव मैरिज यानी कि उनके पसंद का हो। हालांकि माता पिता की सहमति से भी शादी गलत नहीं होता है, किंतु आधुनिक समय में लड़के और लड़कियां लव मैरिज को अधिक तवज्जो देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपकी शादी कैसे हो सकती है, यानी कि जे नाम के लड़के लड़कियों की शादी कैसे हो सकती है। तो जन्म तारीख में 1 से लेकर 9 तक 9 मूलांक बताए गए हैं और इन मूलांकों के आधार पर ही जन्म तारीख की गणना की जाती है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी अथवा अरेंज मैरिज होगी। तो आइए जानते हैं। तो अगर आपका जन्म तारीख 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख के दिन हुआ है, इसे एक बार और सुन लें। 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31। तो आपके लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है। वहीं 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जे नाम के लड़के लड़कियों के शादी के योग माता पिता की सहमति से होते हैं, यानी कि अरेंज मैरिज की संभावना अधिक रहती है। तो आप अपने जन्म तारीख के अनुसार से भी अपनी गणना जान सकते हैं कि लव मैरिज की संभावना है अथवा नहीं है। इसके अलावा राशि अनुसार से भी लव मैरिज और अरेंज मैरिज की गणना की जाती है। तो अगर आपकी राशि यानी कि जे नाम के लड़के लड़कियों की राशि तुला, मिथुन, कन्या, कुंभ, वृश्चिक, कभी कभी मेष है
तो लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। इनके अलावा अन्य राशियों के लव मैरिज की संभावना कम रहती है। हालांकि यह एक व्यवहारिक समझौता होता है तो इसमें बदलाव संभव है। अगर आप अपनी इच्छा से और माता पिता को मनाने के बाद शादी करते हैं तो लव मैरिज की संभावना सभी राशियों और सभी जन्म तारीखों को होती है, तो इसमें बदलाव संभव है। जे नाम के लड़के को कैसे मिलता है पति और जे नाम के लड़कियों को कैसे मिलती हैं पत्नियां? तो शादी की गणना कुंडली के 7वें घर से की जाती है। इस घर में अगर कोई शुभ ग्रह हो तो जल्द शादी होती है, अगर अशुभ ग्रह हो तो शादी देर से होती है। उसी प्रकार अगर 7वें घर में शुभ ग्रह रहे तो सुंदर और गुणवान पति मिलता है और पत्नियां मिलती है, जबकि अशुभ ग्रह रहने पर मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली अनुसार पति और पत्नियां कैसे मिलती हैं, उनका रंग रूप कैसा होता है, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसी गणना के आधार पर चलिए जानते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उनका रूप रंग कैसा होगा। तो अगर इस कुंडली के 7वें घर में सूर्य हो तो आपका जीवन साथी गेहूं रंग का होगा, उनकी हाइट सामान्य होगी, वह बहुत बोलने वाला होगा, उनका व्यवहार कभी कभी गुस्सैल हो सकता है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में चंद्रमा बैठा है तो आपका जीवन साथी हैंडसम हो सकता है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो सकती है और उनका व्यवहार बहुत ही मधुर हो सकता है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में मंगल है और मंगल आपके लिए शुभ है तो आपका जीवन साथी भी हैंडसम मिलेगा। वहीं अगर मंगल अशुभ है तो आपका जीवन साथी दुबला पतला और बीमार सा रहने वाला होगा, वह बहुत ही चिढ़ने वाला होगा, उनमें साहस और उत्साह की भी कमी देखी जा सकती है। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में बुध बैठा है तो आपको बेहद ही खूबसूरत और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझदार जीवन साथी मिलने वाला है। आपका जीवन साथी बेहद रोमांटिक और बातचीत में बहुत ही निपुण रहने वाला है। अगर बुध वहीं अशुभ है तो कम शिक्षित और सामान्य रंग रूप का मिल सकता है। अगर कुंडली के 7वें घर में गुरु बैठा है तो आपका जीवन साथी बेहद ही खूबसूरत मिलने वाला है। ये धर्म कर्म में बहुत ही रुचि रखने वाला होगा और इनकी आवाज बहुत ही रौबदार होगी। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में शुक्र बैठा है तो आपका पति बेहद रोमांटिक और शौकीनदार होगा। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में शनि बैठा है तो आपको जीवन साथी आपकी उम्र से बड़ा मिलने वाला है। यह उम्र 3 से 5 वर्ष का हो सकता है। इनका रंग सांवला हो सकता है, जबकि शनि के साथ अगर तुला या मकर राशि स्थित हो तो आपको मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। जे नाम के लड़के को कैसी मिलती हैं पत्नियां? तो इस नाम के लड़के को आजाद ख्यालों वाली पत्नियां नसीब होती है। इन्हें बंदिशों में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये कोई भी काम अपने तरीके से करना पसंद करती हैं, जिससे अक्सर पति और पत्नी में अनबन बनी रहती है। लेकिन ससुराल में माता पिता से वे मिल जाते हैं, जो पति के लिए फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है। आप इसे सूचना हेतु ही ले। अगर आप इसके अतिरिक्त मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर संपर्क करें। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर आपकी निजी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आप मैसेज अथवा मेल से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की कृपा पर बनी रहे। माता रानी आपको ढेर सारी खुशियां और खूबसूरत सी दुनिया दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।